डॉक्टर किन। अच्छा वो मैं, इसका मतलब तुम ठीक हो? मैंने देखा, मेरे ख्याल से बाथरूम का टेम्परेचर हाई होने की वजह से इस बैंड में खराबी हुई होगी। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। मैं इस फीडबैक के बारे में टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करूंगा। मिस्टर है, क्या तुम प्लीज। एक मिनट में वीडियो बनाता हूँ कि मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया। ये प्रूफ है कि मैं मिस्टर किन के अपार्टमेंट में बिना रीजन के नहीं घुसा, और ना मैंने कुछ ऐसा कुछ किया उसके साथ। तो मैं अब जा रहा हूँ, तुम दूरी बना कर रखो मिस किन, वरना बाद में मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। अरे डोर। नेवर माइंड, तुम ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हारा दरवाजा बंद करने में मदद करता हूँ। ये डोर टूटा हुआ। एंजॉय ये बात, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ आराम से। डोर खोलो प्लीज। तुम पागल हो। अगर तुमने डोर नहीं खोला तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी कि तुमने एक सुंदर लड़की को बंद कर रखा है। सच में नीचे पानी। सुनो, टेक्निकल डिपार्टमेंट टीम को इन्फॉर्म करो कि हमें इस पर और भी टेस्ट करना पड़ेगा। इस बैंड को वाटरप्रूफ बनाएं, और इससे रिलेटेड मुझे न्यू रिपोर्ट नेक्स्ट मंथ तक दो। और हाँ, हमें ये सोचना होगा कि हम बैंड की एबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि ये हार्ड सिचुएशन में काम कर सके। मैं कभी हार नहीं मानती हूँ। वेल, तुम्हें तो मैं रुको, ये क्यों ना, तुम्हें तो मैं मार दूंगी। चलो, इसको तेज फीवर नहीं है। ये रूम का सामान इतना बिखरा हुआ क्यों है? पता नहीं ये यहाँ कैसे रहती है। मुझे पता है तुम बीमार हो, ये तो एक बैक्टीरिया पेट्री डिश की तरह है, और ये एक डॉक्टर है। आह, और इस पागल को ये तक नहीं पता कि मेडिसिन कैसे लेते हैं। इससे ज्यादा बेहतर तो शौबा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे मेरे फैमिली की क्वालिफाइड डॉक्टर बन सकती है आगे जाके। स्नैक्स भी बेड पर रखा है। डिलीशियस। अच्छा है। ये जगह और ये लड़की दोनों नॉर्मल नहीं है। अकॉर्डिंग टू नोबल मैं जिंदा हूँ। मेरा दोबारा जन्म हुआ है। और मेरे पास एक हस्बैंड भी है, पर इसका सर इतना छोटा क्यों? तुम उठ गई?
तुम यहाँ कैसे? शबा और मैं रात भर तुम्हारी देखभाल कर रहे थे। तुम मुझे थोड़ी देर और सोने दो और तुम उठ कर आ जाओ। Oh my God. क्या ये मेरा घर है? आओ बैठो। नो, नहीं। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो फिर? पहले ही तुम कुछ खा लो, उसके बाद फिर तुम दवाइयाँ ले लेना। देखो साफ साफ बताओ कल क्या हुआ था और तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ। कल रात को तुम नाश्ता करो। मुझे भी याद आया, मैं कल रात को बाथरूम में शावर ले रही थी और शावर लेते टाइम तुम हाँ, कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल क्या? कुछ नहीं, तुम खाना खाओ। अच्छा वैसे तुम मेरे घर क्यों नहीं क्या आए थे? मैंने तो तुम्हारे डोर नहीं खोला। वो मैंने खुद खोला। 0607 तुम्हारा बर्थ डेट। ये तुम्हें कैसे पता? तुमने शबा को बताया था कि तुम्हारा बर्थडे जून में है और तुम्हारा पेरेंट्स मीटिंग में था तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। और सबसे नर्वसनेस दिन तुम्हारा तब था जब तुम्हारा मैथ्स का एंट्रेंस एग्जाम था, जो कि 7 और 8 जून को था। एग्जामिनेशन तुम्हारा फर्स्ट डे था। तुम्हें याद था? हाँ मुझे याद है हर एक शब्द जो तुमने कहा। टारगेट पार्टनर हो तो मुझे सब कुछ चेक करना पड़ता है, तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं। बाय द वे, मेरे कपड़े क्या तुमने चेंज करे? क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? यू मीन तुमने पक्का कुछ ऐसा नहीं? तुम क्या चाहती हो, मैं उसे फिर से याद करूं और तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं? तुम्हारी हाइट 162 टू 164 सेंटीमीटर हो। तुम्हारा अपर बॉडी पार्ट लेग के बराबर। मेरे हिसाब से जो फैट है तुम्हारे पेट, हिप्स और लेग्स पर, वो तुम्हारा वेट एक्चुअल तुम्हारे रिज्यूम से 3.5 केजी ज्यादा ही होगा। ये तुम्हें मरना है? 3.5 के। ओ पागल, मैं उस बारे में बात नहीं करी। तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो? क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ सेक्सी। शबो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। इसके बदले मैं तुम्हारी बर्थडे विश पूरी करूंगी, जो भी तुम चाहती हो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बताओ, लेकिन मैं सब तुम्हारे लिए लाऊंगी। क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट? एवरीथिंग। ओके, जो आप चाहते हो मैं आपको ला दूंगी।
मॉम। हाँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इंग्लिश टीचर बनूं? नहीं। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मॉम बनूं? नो। शाबाओ, ये मैटर कोई मजाक नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा है। क्या तुम्हें लगता है ये ठीक है? यस, आई एम श्योर। मैंने इसे बोला था, इसे जो भी चाहिए मैं इसे दूंगी। तो अब से तुम मुझे अपनी मॉम बुला सकते हो, ओके? शबाओ, अपना मुंह खोलो। बोलो। मैंने दवाइयाँ निकाल कर ड्रॉस पर रख दी है। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं शबाओ को ले जाता हूँ। 1 मिनट रुको। 10 मिनट रुको, मैं आई। तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना। पर तुम बीमार हो तो आज छुट्टी नहीं ले सकते। मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ? मेरे छोटे छोटे पेशेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स स्पेशली कंपनी से छुट्टी लेके मेरे पास आते हैं। ये मेरी जॉब है। मैं अभी आई, ओके? चलो अब सोना है। शबाओ, क्या तुम आज इस तरीके से सोने वाले हो? मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तो ये तो तुम उसे जाकर बोलना। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास भी मुंह है, तुम खुद उसे बोल सकते हो। रुक जाओ, हे वे फे, रुक जाओ। ये हार्ड डिस्क है, इसमें मेरे सारे एक्सपेरिमेंट डाटा सेव है। ये मेरे हाई स्कूल और कॉलेज दोनों के हैं। बी गुड और आराम से इसे नीचे रख दो। अच्छे हो ना तुम? तो अच्छा ठीक है यू लिटिल बॉय। अब तुम मेरे लैपटॉप से क्या करना चाहते हो? हाँ, शुक्र है मैंने यूट्यूब से इसे बार बार देखकर सीखा कि पासवर्ड कैसे बदलते हैं। तो तुम इसे चेंज नहीं कर पाओगे, मुझे पक्का पता है। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ये खोल लिया, पर कैसे? ये बात है, तुमने पूरा दिन मेरे साथ बिताया, मुझे तुम्हें लैपटॉप के साथ इतनी जल्दी खेलने देना नहीं चाहिए था। ड्रैगन बॉन चिकन। मेरा बेटा जीनियस पैदा हुआ कोडिंग के टैलेंट के साथ। शिवाओ, इसे पापा को दे दो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? गुड मॉर्निंग डॉक्टर किन। मेरी स्टाइल चेंज होती रहती है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। शाबा सच में हैंडसम है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कम ऑन, चलो डॉक्टर किन, तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दो। मैंने सुना आज तुम्हारा बस एक ही पेशेंट है, शबाओ। और बाकी पेशेंट्स का क्या? डॉक्टर वांग आज तुम्हारे सारे पेशेंट को देखेंगे। और मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, तुम्हें भी शबाओ को शाम का खाना खिलाना है। ऐसा नहीं। शबाओ ने कहा था, उसने सारी अरेंजमेंट कर दी है। मुझे भी इसकी खबर नहीं थी। शाबा, ये बहुत मिस्टीरियस है। तब ठीक है, ओके? क्या तुम चाहते हो डॉक्टर क्वीन तुम्हारी मम्मी बने? हम तो बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। एक घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, मगर तुम नहीं जानते कि वो पानी पिएगा कि नहीं। हमें कोशिश जरूर करनी होगा, है ना?
डॉक्टर क्वीन और तुम्हारे डैड को अभी भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे उनकी फीलिंग डेवलप हो जाए। सबसे पहले हमें उन दोनों के लिए माहौल जमाना पड़ेगा। और दूसरा, उनके लिए कुछ दिक्कतें बनानी होगी। पहले वो थोड़ा आपस में झगड़ेंगे, फिर उन दिक्कतों को मिटाने की कोशिश करेंगे। उन दोनों के लिए माहौल और आई हुई परेशानियां उनके नजदीक आने में मदद करेंगी, जिससे उनमें प्यार पैदा हो जाएगा। पागल है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं करूँगा। देखो, जरा सोचो कि उस कमरे में तुम्हारे पापा और डॉक्टर क्वीन एक दूसरे पे कितना भरोसा कर पाएंगे। उस अंधेरे में वो एक दूसरे की बस दिल की धड़कनें सुन पाएंगे। भरोसा और बस एक दूसरे का साथ होगा। ऐसे में डॉक्टर क्वीन बोलेंगी कि तुम कितने प्यारे हो ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अचानक से दरवाजा बंद हो जाएगा और वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और आखिरी मिनट में डॉक्टर क्वीन बोलेंगी कि कौन, मैं ट्राई करती हूँ। आगे बढ़ो, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। अरे मुझसे ये नहीं हो रहा। मैं करता हूँ। ठीक है, रैंडम परम्यूटेशन। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? राइट। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम ग्रेजुएट हुई कैसे? बच्चे, कार्टून देखने का इरादा है? पेरेंट्स को तो अभी 2 घंटे टाइम लगेगा फिनिश करने में। इसमें 2 घंटे नहीं लगेंगे, 10 मिनट ही काफी है। आधा घंटा? 10 मिनट गेम खेल के तुम वहां से भाग आए। तुमने मेरी गेम खराब कर दी। तुम्हारे IQ के साथ रात होने तक तुम निकल नहीं पाओगी। मैं शबाब, और कुछ? तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बिना वक्त बर्बाद किए वापस चलते हैं। क्या? मैं किसी चीज से नहीं डरती। और यहाँ पे बस हर जगह कब्र ही तो है। वैसे भी मैं डरने वाला नहीं सुनना। रुको, मैं तुम्हें मार दूंगा। बॉस, अब से मैं ये काम नहीं कर सकता। उस थ्रिलर रूम में 2 लोग हैं, स्पेशली वो लड़की मेरे पीछे करके मेरे सिर को मार रही थी। मुझे और नहीं करना इस काम को, इसलिए मैं अभी से जा रहा हूँ। और को इधर आओ। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगी? इधर आओ। अगर हवा काफी तेज हो तो याद रखना विंडो बंद रहना। नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। चलो शाबो, आ जाओ नीचे। अल्लाह मैं तुम्हारी कैप्चर कर दूं। अपनी चीजों का ध्यान रखना, ओके? शाबो, तुम्हें पता है वो क्या है? ये इंस है और ये फुटेनिया। और इधर आओ, मैं तुम्हें एक मस्त चीज दिखाती हूँ। ये वाला प्लांट पैलमेटम है और एकदम सनशाइन की तरह है। चलो। सर्कल बटन, तुम ये कैसे जान सकती हो? अगर ये प्रॉब्लम अभी भी हल नहीं हो पाती तो अगली बार से कांटेक्ट मत करना। रुको, ये फोन मुझे दो।
ये फैमिली टाइम है, यहाँ पे कोई काम नहीं, समझे तो? शाओबो, डोंट वरी, ये पकड़ो तो मैं लाती हूँ। ध्यान से। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें ठंड लग रही? पापा तुम्हारे लिए कार से कोट लेकर आ रहे हैं। तुम यहीं अपनी मॉम का इंतजार करो और कहीं जाना मत। शाओबो कहाँ गया? ही क्विनियन, शाओबो, शाओबो कहाँ है? मैंने तुम्हें कहा था ना उसे अपने साथ मत लाओ। मैं तो कार से कोट लेने गया था। अब ढूंढो उसे जल्दी। शबाओ, शबाओ, शाओबाओ, जल्दी यहाँ आओ। शाओबाओ, क्या हुआ? तुम्हारी हैट खो गई है? चलो मैं तुम्हें नई दिला दूंगा। चाबी। उनको यकीन दिलाने के लिए एक फोटो क्लिक करते हैं और उनको सेंड करते हैं। आओ चलो। शाओबो, 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 ए रुको। शाओबो, डॉक्टर किन, शाओबो रुको। शाओ डॉक्टर किन, डॉक्टर। शाओबो को देखो। शबाव मिल चुका है। सब ठीक है, शबाव भी ठीक है। वो है, वो शबाव नहीं है। शबाव मिल चुका है और वो सेफ है। तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तुम हमेशा जल्दीबाजी में रहती हो। कम ऑन, चलो। ध्यान से। आओ हाथ पकड़ो, कम ऑन। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये यही होना चाहिए। कार कहाँ है? ज्यादा मत सोचो, ये जरूर वेनको ने किया होगा। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, शिवाओ ने मेरी स्पेयर की चुरा ली। मेरा फोन तो पानी में डूब गया। तुम्हारा क्या हुआ? ये तो स्विच ऑफ हो गया। शायद हमें आज रात यही बिताना पड़ेगा। क्या पूरी नाइट यहाँ? कम ऑन, अपने हाथ को गर्म करने के लिए यहाँ पर हाथ लाओ। क्या बकवास है, ये तो सच में गर्म है। तुम्हें पहले से ही ठंड लग रही है, तुम टेंट में जाओ और कपड़े बदल लो। तुम्हारा ट्राउजर भी भीगा हुआ है आज। क्या होगा अगर ठंड बढ़ गई तो? अब क्या हुआ तुम्हें? पीछे मुड़ के मत देखना। तुम बहुत सोचती हो। पीछे मत देखना। ठीक है।
अभी 5 सेकंड बाकी है। ये इतना ड्रामा क्यों? ये इंस्टेंट नूडल है, 10 सेकंड में बन जाते हैं। 10, 9, 8, 7। अभी खाने का सही वक्त है। खा लूं? तुम्हें ये नहीं खाना क्या? फ्राइड नूडल्स और ये बहुत सारे आर्टिफिशियल मसाले मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत टेस्टी है। तुम्हें एक बाइट लेनी है? नहीं। क्या तुम्हें इसकी स्मेल आ रही है? कितना टेस्टी है ना। तुम्हें सच में नहीं खाना? नहीं। ओके, फिर मैं खा लेती हूँ। क्या ये सच में इतना टेस्टी है? मैं खुद ही टेस्ट कर लेता हूँ। ये अच्छा है ना? थोड़ा सा। क्या तुम इसे पूरा खा सकते हो? तुम सच में बेवकूफ़ हो। तुमने दोपहर में बिना ये जाने कि नदी कितनी गहरी हो सकती है उसमें छलांग लगा दी तुमने। मैंने शाओबो की हेड देखी जो लेक के ऊपर थी। मैं बिना सोचे समझे उसे बचाना चाहती थी बस। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम नदी में तैरने वाली थी, है ना? हाँ, मैं एक चाइल्ड डॉक्टर हूँ और बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। और शाओबो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है। मैं उसे खो चुकी हूँ और मैं गिल्टी हूँ पहले से ही। तुम्हें पता है, इनफैक्ट बच्चे बहुत ही ईमानदार होते हैं। वो बस उम्मीद लगा के मुझे मोम बोलते हैं। अगर वो नहीं भी बोलते तो मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती। एक्चुअली हमारा वर्क बहुत हार्ड है। बहुत लोगों को लगता है हम ऑपरेशन नहीं करते, आईसीयू में नहीं जाते, तो हमारा काम बहुत ही इजी होगा, बस चिल्ड्रंस के साथ गेम खेलना। पर हर दिन उन सबको आइडिया भी नहीं है कि रोज़ हमें कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। यू नो व्हाट, जब भी मैं बुरा महसूस करती हूँ या थक जाती हूँ तब वो छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरा हाथ पकड़ते और स्माइल करके बोलते हैं मेरे को सिस्टर। और मेरा सारा परेशानी दूर हो जाता है। और शाओबाओ मुझे इतना प्यार करता है, अपने फर्स्ट प्लेस दिया, ये मेरे लिए अच्छी बात। इसका तो यही मतलब हुआ। क्या तुम शबाव की माँ बनना चाहती हो? और मेरे ख्याल से ये उसके लिए सिर्फ एक जोक है। और शाओबाओ पे उसकी अपनी रियल मोम है वैसे भी। मेरे ख्याल से तुम थक गई होगी शायद। जाओ सो जाओ।
मैं वापस आ गई। कहाँ हो तुम सुबह से? तुम्हारा फोन भी बंद है। अरे बात ये है, मैं शाबाओ को फॉरेस्ट पार्क लेके गई थी, फिर हमें लेट हो गया और ज्यादा नाइट हो गई तो मैं वहीं रुक गई। बट अब मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। हाँ, और मेरा फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। और तुम इतनी नर्वस क्यों हो? सच सच बताना मुझे, तुम्हारे और मिस्टर ही के बीच में कुछ चल रहा है ना? हम्म, हम्म, मुझे पुरानी बातों से नफरत अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई क्वीन। है। 2 दिन पहले जब मैं बिजनेस ट्रिप पे गई थी तब मैंने सुना है कि मिस्टर ही हमारे घर से बाहर निकल रहे थे सुबह। और अगर ऐसी बातें हॉस्पिटल में फैल गई तो कितनी बातें बनेंगी। तुम्हें पता है मेरे अफेयर की न्यूज़ टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है और इन सब गॉसिप्स के बाद मैं फेमस हो चुकी हूँ। समझ गई। उस रात को जब वीडियो स्कैंडल लीक हुआ तब मिस्टर ही किसी मिस्टीरियस वुमन के साथ थी। तुम तो वही थी ना? वैसे तुमने मिस्टर ही को कुछ कहा क्या, क्योंकि जैंजियोंग ने प्राइज नहीं जीता। सोजियों को अवार्ड नहीं मिला। तुम्हें नहीं पता? तुम सारा दिन अपने फोन में क्या करती रहती हो? मैंने तुम्हें भेजा है, पूरा हॉस्पिटल इस बारे में बात कर रहा है। जब मिस्टर ही ने अवार्ड प्रेजेंट किया था तभी जॉन्गजियोंग को आउट कर दिया था। मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारा कहा हुआ एक एक वर्ड। तो उसे याद था हर एक शब्द जो मैंने उसे कहा। ओह सॉरी। इट्स ओके। हे ई, तुम ठीक हो? रिसेंटली हम दोनों को एक साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला। मेरे लिए स्ट्रेंजर और एक्स दोनों ही एक जैसे हैं और मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड को कह दो मुझे मेरा वर्क और पोजीशन छोड़ने की धमकी ना दे और तुम्हें याद दिला दो कि मैं अपना वर्क और इमोशन दोनों ही अलग रखती हूँ। क्वीन, डॉक्टर क्वीन, आज हमारे यहाँ पार्टी है बिल्डिंग तैयार होने के लिए, हमें तुम ज्वाइन करना। और मैं बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ दूंगी। मेरे पापा बहुत जल्द जियांग को प्रमोट करने वाले हैं चीफ फिजिशियन में। ओह कांग्रेचुलेशन, मैं जरूर आऊंगी। क्या बात है, उस गधे की प्रमोशन के लिए एक नई ड्रेस खरीदना बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। नहीं मेरी जान, इसे पैसों की बर्बादी नहीं कहते। हमें उसे ये बताना है कि तुम उससे अलग होने के बाद कितनी ज़्यादा खुश हो। और वैसे भी ऐसे जीना कोई जीना होता है? आई थिंक यू आर राइट। मुझे तो जैंजियोंग के बारे में सोचते ही गुस्सा आ जाता है। तुमने उसे अब्रॉड पढ़ने ना भेजा होता ना, आज उसे पता चलता कि वो क्या है। देखो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता ना तुम्हारे साथ, आज तुम उसकी जगह होती। मैं एक अच्छी फिजियोलॉजिस्ट हूँ और मैं कितने सारे बच्चों को बचाया और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम बच्चों की जान बचाती हो, 2 दिन में बच्चों की साइकियाट्रिस्ट बन जाओगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुत्ते बिल्ली को बचाती तो उनकी डॉक्टर बन जाती। तुम कितने फनी हो। बस करो, तुम चुड़ैल जैसी लग रही हो और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं सबकी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। आई एम गुड डॉक्टर। स्टॉप इट। चलो कुछ कपड़े खरीदें, इस स्टोर में चलते हैं। देखो ये वाली कैसी लग रही है, मेरे व्हाइट लेग्स तुम देख सकती हो पर छू नहीं सकती। ये वाला देखो। इस ड्रेस में उन लोगों को लगेगा कि वो लोग तुम्हें देख सकते पर कभी पा नहीं सकते। ये ड्रेस सी थ्रू है। इसे ही ट्राई करना है। जाओ 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 जाओ। मैंने देखा। ये लो।
ये शीट मार्क्स है, इसे लगा लेना रात को, ठीक है? क्योंकि कल तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और तुम्हें सबसे अच्छा दिखना है और खूबसूरत भी। शीट मार्क्स, ये तो बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। ड्रेस के बारे में क्या? उतारो इसे, अभी उतार फेंको। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ढूंढती हूँ, रुको। थैंक यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर Thank जो, you. मुझे आपसे जलन हो रही है। आप डायरेक्टर के बेटे के साथ शादी करोगे। थैंक यू। क्या ये डॉक्टर किन है? वाओ, मैंने कभी देखा नहीं था डॉक्टर किन को इतनी अच्छी शेप में। किन, तुम भी आओ, आज तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। मैं डॉक्टर क्वीन होती तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं होती। वाह, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। चलो एक गिलास वाइन पीते हैं। ये ड्रेस इतनी स्पेशल नहीं है, पर यूनिफॉर्म रेडी है हमेशा। तुम कितनी केयरलेस हो। ये टैग अभी भी तुम्हारी ड्रेस में लगा हुआ है। इतनी महंगी तो ड्रेस नहीं है। ये ड्रेस सुबह ही ली है ना? रात के इवेंट में आने से पहले जो इसका टैग हटाना भूल गई हो। और तुम्हारे लिए तो बहुत ही रेयर रहा होगा ना ये एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदना। तुमने बहुत ही सावधानी बरती होगी। लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। ओके, तो फेंक दो इसे। वैसे भी तुम्हें गार्बेज रिसाइकल करना बहुत पसंद है। चीयर्स। कोई नहीं, सच में हाई प्रोफाइल है, तभी तो उसको डर है लोग उसके बारे में जान ना जाए। क्या? तुम्हें नहीं पता? इंटरनेट पे उसकी तस्वीर और वीडियो मिस्टर ही के साथ। वो समझदार है, तभी तो मिस्टर ही उसको मिल गए। हमारी नई बिल्डिंग बनकर अब तैयार है। मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा काबिल नौजवान, जो कि हेड ऑफ सर्जन भी हैं, जो जियांग। डियर लीडर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू आप सबको इस इवनिंग बैंकेट में आने के लिए और न्यू इम्पेशेंट बिल्डिंग का कंप्लीशन के लिए भी। आप सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया मेरे काम के दौरान मेरी मदद करने के लिए। Let's wish for the every success of your hospital. Cheers. Thank you. Cheers. Thank you. Thank you. ही वेलकम। नई बिल्डिंग आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर जोए जिंग की बात करते हैं। हमें एक ऐसी व्यक्ति का आभारी होना चाहिए। वो कोई और नहीं, वो है डॉक्टर क्वीन युई, मेरी स्टूडेंट। कोई मुझसे पूछ सकता है कि मैंने ऐसे क्यों कहा? मेरी स्टूडेंट बहुत ही ब्रेव है। पूरे इंटरनेट पर उसके और मिस्टर ही के कुछ स्वीट से रूमर्स फैले हुए हैं। तो बिना उसकी हेल्प के जोए जिंग का यहाँ पहुँचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। हालांकि मिस्टर ही कहते हैं कि वो अभी भी सिंगल हैं, बट ट्रू लव तो ब्रेव होता है ना। कपल को ब्लेसिंग देनी चाहिए, क्योंकि प्यार एक नई इमारत की तरह है। लोगों को अपने नए जीवन को जीने का पूरा हक होना चाहिए। मिस्टर ही, आपका क्या ख्याल है? मिस्टर ही और किन क्या रिलेशनशिप में हैं? ये अच्छी बात नहीं है। वो देखने में बहुत ही सुंदर है और समझदार भी। हाँ, वो क्वीन वी के साथ रिलेशनशिप से इनकार कर रहा था अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। अब क्वीन वी सबको कैसे फेस करेगी? मुझे लगता है लोगों को हमारी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्ट लग रही है, तो आज मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के ये क्लैरिफाई करता हूँ कि जो भी अफवाह हमारे बारे में सोशल मीडिया में फैली है कि मैं डॉक्टर किन के साथ टाइम पास कर रहा हूँ,
वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो उसे छोड़ देगा? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर किन को आप सबके सामने प्रपोज कर रहा हूँ और वो शायद मना ना करे। प्रपोजल? ये सब क्या चल रहा है? वो क्वीन को प्रपोज कर रहा है? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। देखा हजारों दफा आपको